हेलो मेरे क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल चाल भाई। तो आज नाइन्थ का फर्स्ट मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर रहे हैं, और ये भी मेरा अपलोड जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा प्रोवाइड आपको किया जाएगा, और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति, और यहाँ पर आज पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का, और मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ। इंट्रोडक्शन मैं हमेशा देता हूँ, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से फिर मैं एक इंट्रोडक्शन इसका देता हूँ। इंट्रोडक्शन में वही देता हूँ, संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ पर सिर्फ नंबर के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे बेसिक और सिंपल लैंग्वेज जो एनसीईआरटी में दिया है, प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है क्या है, मतलब इसको सीधा सीधा जहाँ तक आप नंबर गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो वही है, हम लेते जैसे कि हम लेते 1 2 3 4 5, जहाँ तक हम गिन सकते हैं ना, ये मेरा प्राकृत संख्या है। तो इसी को बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूँगा तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, जहाँ तक ये हम बोल सकते हैं वो होगा, और इसे एन से डिनोट किया जाता है, एन से सूचित करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल संख्या। पूर्ण मतलब भाई पूरा हो गया। पूरा कब होगा, जब प्राकृत संख्या में जीरो भी आ जाएगा तो ये इसका परिवार पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सीधा सीधी तो हम लेते हैं वो पूर्ण संख्या होता है। इसको हम होल नंबर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब प्राकृत संख्या में जीरो भी जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। व्हेन ऐड जीरो इन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एज होल नंबर हो गया, ये इसको हम होल नंबर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से बोलते हैं, जैसे कि हम लेते हैं जीरो है, जीरो हो गया, बाकी सब नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ये मेरा पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और नंबर एनसीईआरटी में बताया गया था, जिसको बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर होता है क्या भी, जितना भी नेगेटिव नंबर है और जितना भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और प्लस जीरो, सब ये सब रहा तो पूर्णांक हो गया, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो हम लेते हुए देखो, निगेटिव नंबर को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, और जीरो और प्राकृत संख्या को हम पूर्ण बोलते हैं। तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं ऋणात्मक, इसको डिफाइन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। निगेटिव नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड एज आर अटैच्ड टुगेदर, देन इट फॉर्म इंटीजर। तब ये इंटीजर का फॉर्मेशन करता। हम बोले थे अभी कि नेगेटिव नंबर ये सब है, और ये होल नंबर, ये सब जब जुड़ जाएगा तो इसको पूर्णांक बोलते हैं, और इसको जेड से डिनोटेड किया जाता है। और क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसे भी थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से जान लें। नेक्स्ट परिमेय संख्या, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो ये चैप्टर है इसके लिए रहेगा। तो परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर भी बोलते हैं। रेशनल नंबर होता है क्या, रेशनल नंबर होता है क्या, इसके बारे में एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो रेशनल नंबर बोल रहे थे, बोलते हैं भाई देख, आप लोग जितना भी नंबर देखे हैं, मतलब वो वैसी संख्या जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी क्या होता है भाई, हमको मुझे पता है पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन रहता है परिमेय संख्या होने का, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जहाँ क्यू जो होता है भाई जीरो नहीं होना चाहिए। जो अगर क्यू जीरो हो गया तो मेरा वो होगा ही नहीं, वो परिमेय संख्या नहीं हो रहा। दोनों पहला बात कि पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो हम लेते इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक और क्यू जहाँ जीरो के इक्वल नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में दोज नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0 is known as rational number भाई, ठीक है। p और q हम लेते p by q के रूप में लिख रहे, ऊपर वाला p है, नीचे q है। p हमेशा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर को क्वाशिएंट बोला जाता है। तो जैसे कि हम लेते 200/10 है, 50/4 है, -2/1 है, ये सब कुछ इस प्रकार से। जनरली आपने देखा है कि -3 को हम लेते -3/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बट इन रियलिटी में ये कोई परिमेय संख्या नहीं है। क्यों ये नहीं है, क्योंकि कंडीशन मैंने क्या बोला था कि पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। √3 पूर्णांक है, नहीं है, तो इसलिए ये √3 नहीं होगा। तो एक कोई क्वेश्चन पूछा था कि √4 क्या होगा, तो √4 को हम 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2/1 फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो ये √4 याद रखिएगा, √4 क्या है, पूर्णांक, मतलब ये परिमेय संख्या। लेकिन ये √3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो मतलब लिख ही नहीं सकते जिसको, वो होता है अपरिमेय संख्या। जिसको इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अपरिमेय संख्या से ही पूरा रिलेटेड है, वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा है कि जैसे मैं आपको कोई 2 नंबर दूंगा, मैं ये बोलूँगा कि ये दोनों के बीच कितना मेरे पास नंबर है, वो दोनों के बीच कितना नंबर है, तो कुछ होगा। लेकिन अगर वो 2 नंबर के बीच कितना, अगर मैं पूछूंगा कितना परिमेय संख्या, तो बहुत सारा, अनंत होगा। उसके बीच हम बहुत सारा निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में उदाहरण दिया है, तो उदाहरण पहले इंट्रोडक्शन है, इसके बाद में इसका प्रश्नावली जिसको एक्सरसाइज बोलते हैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट आता है उदाहरण वन एग्जाम्पल वन क्या क्या यहाँ पे बोल रहा था कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक है, ये बताना है, मतलब सत्य और असत्य बताना है। हमको बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो हम बोले थे पूर्ण संख्या भी तुरंत मैंने आपको बताया था पूर्ण संख्या होता है क्या है, मतलब हम बोले थे जैसे कि 0 1 2 3 कुछ ये इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो भी ऐड होता है। हम लेते जितना भी पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होगा, प्राकृत संख्या हम लेते जीरो छोड़कर सब आता है, जीरो अगर आ गया पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, मतलब ये जो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा था वो गलत हो गया, मतलब ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोल रहा था, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट बोल रहा था कि जितना भी पूर्णांक है एक परिमेय संख्या होता है, बोल रहा था जितना भी पूर्णांक होता है क्या परिमेय संख्या होता है, तो हम लेते पूर्णांक जैसे कि हम लेते जैसे बोल रहा था जैसे पूर्णांक हम कोई भी 10 पूर्णांक 10 कोई पूर्णांक है ये परिमेय संख्या है, यस। जैसे कि हम 20 पूर्णांक है ये परिमेय संख्या है, यस। तो सेकंड का आंसर सत्य होगा, ट्रू होगा, क्योंकि जितना भी पूर्णांक होता है एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका अपोजिट जस्ट थर्ड में दे दिया। बोले थे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, बोले थे परिमेय संख्या मैंने अभी बोला था कि लगभग में कुछ ले लेते हैं 2.5/10 कुछ ये ले लिए 2.5 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो 2.5 परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं थर्ड जो है ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट का है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन इसका क्या बोलता है, बोले थे 1 और 2 के बीच कितना परिमेय संख्या, तो इसको हम एकदम सिंपल फॉर्म में आपको समझाते हैं। 1 और 2 के बीच कितना बोले थे 5 लिखना है कितना 5 लिखना है, तो एकदम शॉर्टकट एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। तो बोले थे निकालना कितना है 5, ठीक है। जितना भी निकालना रहेगा पहले वो लिख देंगे, उसमें एक ऐड कर देना है, ठीक है। कितना हो गया 6 हो गया, और 6 को जो होता है हमेशा इसको कहाँ लिख देंगे, अंश में लिखेंगे, क्या अंश नहीं सॉरी हर में लिखेंगे, हर में लिखेंगे जिसको क्वाशिएंट बोलते हैं। क्वाशिएंट जो कि हम लेते हैं ना p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों क्या होता है, हर होता है, अंश और हर होता है, तो हर में क्यों लिखेंगे, इसको हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। हम लेते कहाँ से निकालना है, हम लेते 1 और 2 के बीच से निकालना है, हम लेते 1 और 2 के बीच से निकालना है। तो हम लेते कितना से इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे कि ये 1 आ जाएगा, तो हम लेते इसमें 6 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1 आ जाएगा। तो हम लेते 1 को 6/6 लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम 12/6 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया था। तो हम इस प्रकार से इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो हम लेते ये, तो हम लेते अब ये दोनों के बीच 5 निकालना, मतलब ये और ये इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये दोनों को छोड़ देना है। तो मतलब हम बोले तो इसके आगे से 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा एंड 11/6 हो जाएगा। बस इतना 5 यहाँ मैं निकाल दिया एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।